जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं? बढ़िया हूँ। स्वास्थ्य अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। आपके लिए सवाल आते जा रहे हैं लोगों के। आपने लाइव स्टार्ट कर दिया? नहीं, अभी कहाँ। अरे हो गया हो क्या? गया, हो गया। मित्र तैयार है, लाइव भी चालू हो गया है। अच्छा अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। ओके, ये तो अच्छी चलिए बात है सभी ना। मित्रों का स्वागत है और बहुत ही अनौपचारिक चर्चाओं का अनौपचारिक। भी आनंद ले रहे हैं मित्र। जी जी, सबका स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बदले हुए गेटअप में हैं। आपके लाइव पे हाँ। हालांकि देख लिया था मैंने। जी। मित्रों के प्रश्न आ चुके हैं जी जी बिल्कुल। और रामायण अच्छा। के बारे में, फिल्म के बारे में। तिवारी वाली, नीतीश तिवारी है क्या? जी जी, नितेश तिवारी वाली। हाँ नितेश हाँ। तिवारी, दंगल वाले। जी और जी महाभारत जी का, हाँ। राजा मौली वाली महाभारत का प्रश्न भी आया है। जी 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 अभी बिल्कुल और बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल। आएंगे, अच्छी बात है। मित्र पूरी गंभीरता से, अच्छा, हाँ। हमसे उम्मीद भी करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, करेंगे। मुझे लगता है आज का विषय हालांकि हमारा तय है। हम इन पर भी आएंगे, है ना, इन पर भी आएंगे, बात करेंगे जब पक्का तय करेंगे, समय पक्का होगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। पक्का तो सॉरी, आज तो हम पिछले हफ्ते जो आपने 3 फिल्मों की बात की थी, और जी हमेशा की तरह जो है वो भविष्यवाणियां उन फिल्मों की एकदम सटीक और सही रही हैं। जी। सॉरी। जी तो ज्वेल थीफ वैसे ही रिस्पांस आया ओटीटी पे रिलीज होने के बाद, जो आपने कहा था कि पता भी नहीं चलेगा और किधर आई किधर गई जैसी। और उसके बाद फूले का भी वही हुआ, कंट्रोवर्सी का उस फिल्म को कोई फायदा नहीं मिला है। और जो तीसरी फिल्म थी इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो, तो उस फिल्म को भी कोई लाभ नहीं मिला है। तो कुल मिला के जो आपने कहा था कि इस हफ्ते की तीनों फिल्में जो है कोई खास कमाल नहीं कर पाएंगी, तो वो देखा। तो दर्शकों के लिए एडवांस में आप चीजें बता देते हैं। आपको बधाई देना चाहूंगा एक बार फिर से। हालांकि हम चाहते हैं कि बॉलीवुड में फिल्में चलें। तो लेकिन हम रवि आएंगे। जी, आपने इनमें से जी, आपने इनमें जी, से शायद ज्वेल थीफ देखी, मुझे लगता है। ज्वेल थीप देख ली, 3 दिन पहले जी जी देखी, हाँ। रिलीज वाले दिन ही जी देख ली जी। थी। अच्छा जी हाँ, 25 को। जी हाँ। असल में क्या है रवि जी, सबसे जी पहले तो मैं स्वागत कर लूं आप और सभी मित्रों का। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर जी। कुमार महेश। आज अनौपचारिक चर्चा शुरू कर दी तो स्वागत आज विधि हाँ जी अभिनंदन जी। हो नहीं पाया। प्रणाम करता हूँ, जय श्री राम। दूसरी आपको भी बात क्या, प्रणाम, सबको जी जी। जी 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 जी, दूसरी बात क्या है कि ज्वेल थीप जो है ना, असल में जो मैंने महसूस किया, एक फिल्म समीक्षक के नाते, ज्योतिषीय बात तो कर ली थी, वो तो खत्म हो गई, जी जी। समीक्षक के नाते, हम्म। कि ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म की कहानी बुरी नहीं है। ठीक है। कथानक में गुंजाइश थी, इसे खींच कर बनाया जाता ना ढंग के लोगों के साथ और ढंग के लोगों द्वारा। हाँ मैं दोनों बातें बता दूं, ढंग के लोगों के जी द्वारा जी का हाँ। मतलब ये कि ये फिल्म ऐसे लगता है जैसे डायरेक्टर ने कैमरामैन से कह दिया कि आर्टिस्ट जो करे उसे शूट कर लो, बस हो गया, जी, कोई डायरेक्शन हो गया। मतलब कहीं लगता नहीं कि निर्देशक की कसावट है और बल्कि आर्टिस्ट का। दो दो निर्देशक थे, कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। एक भी नहीं, दो दो थे। अब देखिए, हिंदी सिनेमा ने जी तो लव स्टोरी जैसा वो मौका भी देखा है कि निर्देशक के रूप में किसी का नाम नहीं गया कोर्ट केस के चक्कर में। जोशीली सही है। फिल्म में हाँ शेखर कपूर का वो टकराव भी देखा है कि बाद में शेखर कपूर का नाम ही नहीं गया। तो हाँ ठीक ठीक है। है। अच्छा, और राजस्थानी में एक कहावत का हिंदी तर्जुमा है कि ज्यादा रसोई कढ़ी बिगाड़ देते हैं। सच बात है, बिल्कुल अब ठीक हर है। हर आदमी तो अब्बास मुस्तन नहीं हो सकता ना, या शंभू मित्रा नहीं हो अमित सकती मिश्रा नहीं हो जोड़ी। सकता ना। सही बात है। हाँ राज और डीके की ठीक। बात नहीं करता मैं, राज और डीके में दम नहीं मानता। वो जी ऐसे ही जी है जी जैसे हाँ। रूबी गुलाटी और ये कुकी, कौन है कुकी जी गुलाटी जी, और रूबी। कुकी गुलाटी और रॉबी ग्रेवाल। ये ऐसे ही राज और डीके हैं, उनमें भी कोई इसी दम नहीं है। हाँ, फालतू की बात है, वो चल सबसे पड़ी लोड़ी। बस। जी हाँ जी जी। हाँ, हाँ दूसरा ही क्या है, दूसरा ये आर्टिस्ट ही गलत चुना। भाई ये ठीक है। सैफ अली खान
किस एंगल से इस भूमिका के लायक लगे भाई, पहले ये तो कोई समझाने की कोशिश करे। और तीसरा है, बिल्कुल जयदीप अहलावत को तो इसमें वेस्ट किया है, फालतू का खर्च किया बिल्कुल। है। और साउंड और डबिंग में इतनी प्रॉब्लम दिखती है कि लगता है कि जयदीप अहलावत जो है, अगर उनकी डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग डबिंग और साउंड पर मेहनत की जाती ना, तो कई जगह जी वो बंदा बहुत धाकड़ डायलॉग उसके बन सकते थे। डायलॉग पर मेहनत नहीं है। उसके बिल्कुल। बाद भी, हाँ, इसके बाद भी जो अगर देखेंगे ना, तो इस फिल्म में अ, जयदीप अहलावत के छोटे भाई के रूप में जिसने रोल किया है, आप पहचानते होंगे, मैं नहीं हम्म। पहचान पाया। उसने अच्छी हाँ हाँ, मेहनत जी की जी। है। और ये बिल्कुल जो बिल्कुल ठीक। एक नम्रता दत्ता है, क्या उसका नाम? ये नहीं, नम्रता निकिता अम्बिका दत्ता, है, निकिता 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 दत्ता, बड़ा निकिता अच्छा दत्ता। काम किया है। बड़ा ये, कुणाल हाँ कपूर ने भी बिल्कुल। अच्छा किया है, कुणाल कपूर ने बिल्कुल। अच्छा। हाँ, लेकिन बात वही है ना कि जब आपने मुख्य जो नायक के रूप में लिया है वही मिस कास्ट है, और डायरेक्शन नाम की सही कोई बात चीज है। ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सिद्धांत, क्या नाम उनका, सिद्धार्थ मल्होत्रा, इसके प्रोड्यूसर, अच्छा, सिद्धार्थ हाँ हाँ मल्होत्रा ही हाँ। थे ना। सिद्धार्थ आनंद, सिद्धार्थ और आनंद। सिद्धार्थ आनंद, ममता सिद्ध आनंद का तो सिर्फ नाम सिद्धार्थ है आनंद। उनकी। हाँ, जी तो जी मुझे हाँ, लगता है वाइफ उनकी, जी हाँ। सिद्धार्थ आनंद ने इस जी। फिल्म में पैसे कहीं यारबाजी में नहीं लगाए कि चलो लगा दिए। बाकी ऐसे अगर समझदार आदमी निर्णय लेता तो ये कास्टिंग और ये डायरेक्शन और ये लेखन और एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है रवि जी, जी मुझे ज्वेल थीप याद आ रही है देव साहब वाली। खैर, विजय आनंद का मुकाबला तो ये गुलाटी और ये जो भी हैं आपके यार जी, ग्रेवाल, ग्रेवाल। ये 7 जन्म ही जी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उसमें क्या है, एक टाइटल ट्रैक आता है, जब जब देव साहब का ज्वेल थीप वाला रूप आता है, टाइटल ट्रैक बड़ा जबरदस्त है। हाँ। और इसमें टाइटल ट्रैक के नाम पे गाना भी डाला गया, और ऐसा कचरा गाना लिखा है, ऐसा घटिया म्यूजिक है कि जो 80 के दशक में हिंदी जो प्राइवेट एल्बम आते थे ना, वो भी इनसे 1000 गुना बढ़िया होते थे। वैसे तो पिछले 20 सालों में, 18 सालों में हिंदी सिनेमा में म्यूजिक मर ही गया, बिल्कुल। प्राइवेट एल्बम टाइप म्यूजिक। लेकिन इसमें तो कुल मिला के ये इतनी बुरी फिल्म है, मैंने सिर्फ इसलिए देखी क्योंकि मैं देखना चाहता था समीक्षक की दृष्टि से। जी इसलिए देखी। मैं आम आदमी की तरह होता तो मैं 10 मिनट 5 मिनट में बंद कर देता, बिल्कुल ये बिल्कुल। कौन बकवास फिल्म देखे। नहीं, बड़ी निराश करने वाली, और क्योंकि अब आजकल ओटीटी के लिए जो फिल्में बन रही है ना, तो उसमें भी बहुत सारे खेल दूसरे चलते हैं दरअसल। सिद्धार्थ आनंद यहाँ आ गए तो शायद वो उसकी, वही हाँ, खेल है, वही खेल वो सारे खेल आजकल यही चल रहा है तमाम ओटीटी पर। फिल्म वो लोग नहीं बना रहे हैं, बॉलीवुड वाले प्रोजेक्ट बनाते थे, यहाँ कुछ और बन रहा है। है, कुछ तो और, वो बस सारे वही खेल चल वही रहे हैं, हाँ वही खेल बिल्कुल। लग रहा है मुझे, बाकी कोई नहीं। खेल है वो, तो कोई सिनेमा को नहीं बना रहा है अब, तो ये है। तो मैं चाहूंगा इस हफ्ते तो देखिए, एक ही फिल्म है जो थिएटर में रिलीज हो रही है, रेड 2, जिसमें अजय देवगन है, रितेश देशमुख है, वाणी कपूर है। और एक फिल्म कोस्टाओ नाम से जो है वो Z5 पर रिलीज होगी, ओटीटी रिलीज है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो मैं तो चाहूंगा कि हम सिर्फ रेड 2 पर बात करें, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का मामला रहेगा इसमें। तो आपसे यही हम प्रार्थना करेंगे कि इस फिल्म का क्या होने जा रहा है अजय देवगन की। और क्योंकि रेड जो आई थी वो सफल रही थी, उसने 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था बॉक्स ऑफिस पर। आई थिंक 2019 में आई थी, शायद 2018-19। हाँ, शायद 19 तो 19 में आई हाँ, होगी, 19 में, हाँ। कोरोना से तो ठीक ये, पहले की बात। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो चली थी, तो इस बार चलेगी कि नहीं चलेगी, सॉरी, उम्मीद तो की जा ठीक है, रही है। हाँ, उम्मीद जी। की जा रही है, ठीक है, उम्मीदें तो हाँ, अब तो हर आप फिल्म से बताइए, लगातार। और बिल्कुल फिर हम इसके ओके, कलाकारों पे भी आपसे बात करना चाहेंगे, कैसा बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। कंट्रोवर्सी भी देखिए, है छोटी मोटी। जी। हाँ, 1 मई 2025 को एक फिल्म रिलीज हो रही है। जी पहले मैं ज्योतिषी एंगल से बात कर लूं, फिर एक आध जी टिप्पणी जी। करूंगा। मूलांक 1 है और भाग्यांक जो है वो 6 है। 6 1 का विरोधी, और शुक्रवार दिन का अंक भी 6 है, वो भी 1 का विरोधी है। गुरुवार, जी। दिन के अंक जो आपस में है ना, 1 मई को रिलीज हो रही है ना ये, जी हाँ, जी हाँ, गुरुवार को शुक्रवार है, 1 मई को रिलीज। नहीं, गुरुवार है सर। 26 तारीख को रविवार गुरुवार है, है। शुक्रवार बैठा ना, गुरुवार। 1 मई, 1 मई को, 26 मई को शनिवार,
26 अप्रैल को शनिवार था, रविवार 25 को शुक्रवार। 27। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो जी ये जी। ये जो गुरुवार का मामला बैठा है ना, सॉरी। जी हाँ। ये गुरुवार का मामला बैठा है ना, असल में क्या जी। है कि आज मैं कल अपने यहाँ लाइव कर नहीं पाया, आज मेरी स्थिति ये, मुझे कहीं जाना था, हाँ। शादी में, तो ओके। मैं, हाँ, अंतिम वक्त पर मैंने कहा यार अब रवि जी ने आदेश कर दिया है तो इसको, आ, हाँ, इसको जो है नहीं नहीं। कैंसिल तो कर नहीं जी। सकते। अब देखिए आप हाँ ध्यान हाँ। से यहाँ, हाँ, ध्यान से यहाँ देखिए जी। कि हाँ। ये रेड फिल्म जो है इसका जी। अपना हो गया गुरुवार, तो गुरुवार के जी अंक हाँ। हो गए 3 और मूलांक 1 और ठीक है। भाग्यांक 6, तो 6 3 का घोर विरोधी है, 6 1 का विरोधी है आपस ओके। में, 6 बॉक्स ऑफिस धन, ठीक। ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए कि रेड फिल्म का जो नामांक है वो बना, रेड कहेंगे, रेड कहेंगे, रेड कहेंगे, क्या कहेंगे रेड इसको? रेड 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 मारी जो होता है रेड ना, रेड है, रेड, रेड है, हाँ, क्या हाँ। है? रेड मार दी, ये रेड छापा, अच्छा, रेड का ये मतलब असल में छापा छापा है। होता है, जी छापा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, छापा, हाँ। हाँ, तो नामांक इसका 1 है और ये 1 है, उसको अंक मिले हैं 2+, रेड 2 को। रेड 2 को जी। नामांक 1 का इसे मिले हैं 2+, ठीक है। हाँ, अब जो आप है इसमें अगर जाएंगे प्रोड्यूसर में भूषण जी हाँ, कुमार है, 27/11/1977 के हैं, ठीक है। अब बिल्कुल, हाँ। 27/11/1977 के रविवार है इनका जन्म है और नामांक है 6, तो 6 से क्या मिला, 1 माइनस 2+, उसके बाद 2 माइनस, तो यहाँ पर ये 6 का आ गया अपने यहाँ पर 1 माइनस, उसके बाद मूलांक 9 है, मूलांक 9 का आप देखिए 2, 1 माइनस और 2+, तो यहाँ पर इसका आ गया 1+। अब भाग्यांक 8 है, तो भाग्यांक 8 का 2 माइनस और 1+, यानी कि 1 माइनस। आयु अंक 3 का, तो आयु अंक 3 48वें साल के कारण भूषण कुमार का, तो जी। आयु अंक 3 का यहाँ पर हो गया 2 और 1 3+, और आयु अंक 3, हाँ, 3+ हो गया यहाँ पर इसका। अब हाँ, अब आप ध्यान से देखिए टोटल कितना हो गया। अच्छा, रविवार के अंक होते हैं ना, वो 2 होते हैं, 1 और 4, 1 और बिल्कुल। 4। हाँ, तो अब आप वो देखिए कि 1 और 4 का 1 कितना हो गया, 1 का वही 2+, और 4 जो है 4 का 0 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे 2+, और 3+, 5+, में से 2 माइनस गए, तो पीछे बचे 3+, 3+ में 6 3+। का भाग लगाएंगे तो 0.5+ भूषण कुमार का आया है, ठीक। 0.5। कृष्ण हम्म। कुमार जो है वो कृष्ण कुमार है, लेकिन लिखने में कृष्ण होता है, कृष्ण, जी SHAN हाँ। है कृष्ण। हाँ, वो जी। कृष्णा करते तो स्पेलिंग में अंतर नहीं आता, तो गणना में अंतर नहीं आता, इनका 7 है, 7 ठीक। क्या, नामांक 7 है, तो नामांक 7 से ये 1 वाला 2 आया और 3 वाला 2, तो इनका हो गया 4+। उसके बाद में 12 जून 1968 का है, बुधवार का जन्म है, तो बुधवार का 5 हो गया, और 5 के हिसाब से देखेंगे तो 1 का 1+ और ये 2 माइनस, तो 5 का हो गया 1 माइनस। और 3 की बात अगर हम करें तो 3 हम पहले बता चुके हैं, 3+ भाग्यांक 6। अब भाग्यांक 6 जो है अगर वो वहां 2+ बनाता तो यहाँ 2 माइनस, तो भाग्यांक 6 का कितना बन गया, 0। आयु अंक 3, इसका फिर 3+। अब ध्यान ये दीजिए कि 3 और 3 6+ में से 6+ और वो 4 10+ में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9+, ठीक है। 9+/5, 9+/5 का मतलब ठीक। कितना हुआ, हाँ, 1.8+, ठीक है। मतलब 1.8+। कुमार हम्म। मंगत पाठक की अगर हम बात करें तो मैं कच्ची रीडिंग साथ में बोलता जा रहा हूं ताकि कोई मित्र नोट करना चाहे, आप नोट करना चाहें तो सहूलियत हो, ये नहीं कि छुपा के गणना कर ली, जो है आप हाथों हाथ नोट करते जाइए और प्लस माइनस गुणा भाग ठीक। करते जाइए, सामने पड़ा खुला खेल फर्रुखाबादी। तो कुमार मंगत पाठक का नामांक जो है वो 9 बना। अब 9 के अंक के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये 0 है, 26 नवंबर सिर्फ इतना मिलता है,
वर्ष नहीं मिला। जी हाँ, तो वर्ष नहीं मिला तो बिल्कुल। भाग्यांक नहीं है, आयु अंक नहीं है, ये मार्जिन तो रखना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। तो सिर्फ मूलांक बना 8। अगर मूलांक 8 की बात करें तो ये बनता है 1 माइनस। अब इन दोनों में क्या बना, इन दोनों में बना 1 माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस बटे 2 तो बराबर कितना आ गया, 0.5 माइनस। एक में, माइनस में आएगी। हाँ 0.5 माइनस में ठीक बात है। उसके बाद हम अभिषेक पाठक, ये कुमार मंगत पाठक के साहबजादे, इनके सुपुत्र हैं जी बिल्कुल। और सक्रिय निर्माता हैं। हाँ भाई कृष्ण कुमार, भूषण कुमार सक्रिय निर्माता नहीं है, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं कि फिल्म का काम देखें संभाले, लेकिन ये दोनों संभालते हैं। तो वो उनका बैनर और पैसा और इनका भी, तो ये अभिषेक पाठक कुल मिला के 4 प्रोड्यूसर है। तो इनका 9 आया। अब 9 काम पहले ही बता चुके हैं, 9 का कितना होता है 0, ये लीजिए 9 का 0 हो गया। 1 जुलाई 1987 बुधवार का जन्म है, तो 5 और 5 की बात हम कर चुके हैं, 1 माइनस। उसके बाद अंक 1 का हो गया 2 प्लस अंक 6, तो अंक 6 जो है उसका हो गया 6 का इधर 2 प्लस उधर 2 माइनस, यानी 6 का हो गया 0, ठीक है। और आयु अंक 38वें साल के कारण से 2 है, तो 2 को अगर हम देखेंगे तो 2 प्लस और 2 प्लस यानी कि 4 प्लस, 2 के हो गए 4 प्लस। तो 4 और 2 6 में से 1 माइनस गया। अब 1 माइनस गया तो यहां पर कितने बचे, 5 प्लस। 5 प्लस है तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 प्लस आया अभिषेक पाठक का। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है ये आया भूषण कुमार का 0.5 और 1.8 आया कृष्ण कुमार का। उसके बाद में ये आया -0.5 कुमार मंगत पाठक, है ना। और ये कभी अजय देवगन के सेक्रेटरी हुआ करते थे ना, ये वही जी है? जी हाँ जी बिल्कुल वही है। हाँ। और पहले इनके नाम से पैसा लगाते थे अजय देवगन प्रोडक्शन में। जी बाद में शायद अभी इन्होंने कुछ समय पहले शानदार ऑफिस, अपने जन्मदिन पर शानदार ऑफिस जो है वो नया ऑफिस जो है वो उसके फोटो देखे, बड़ा गजब का है। उसके बाद में अभिषेक जो है उनका आता है 1। अब ध्यान ये दीजिए कि 0.5 ये और 0.5 माइनस वो तो कट गए, 1 और 1 ये, हाँ 1 और 1 2.8, 2.8 बटे 2, ठीक है। तो ये आया 1.4 प्लस। क्या आया 1.4 प्लस, चारों निर्माताओं का। हाँ, यानी फिल्म कितनी आई थी, 2, निर्माता कितने आए 1.4। मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगेगी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो पानी पी लेता हूं भाई। मैं किससे मांगू, मुझे खुद ही पीना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं। हाँ, निर्देशक राजकुमार गुप्ता। मुझे राजकुमार गुप्ता का ये जो डायरेक्शन का स्टाइल अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे चमत्कारिक नहीं है लेकिन इस तरीके की थीम को हैंडल कर लेता है बंदा, इस तरीके की थीम। जैसे वो क्या नाम उनका, सुभाष है क्या, जॉली एलएलबी वाले सुभाष कपूर, बिल्कुल। हाँ, वो बंदा उस तरीके की फिल्मों को हैंडल कर लेता है, कथानक को, ये बंदा इस तरीके की कथानक को हैंडल कर लेते हैं। बाकी ठीक है, देखिए फिल्म चलने नहीं चलने बहुत चीजें होती है। एक आमिर बनाई थी, वो अच्छी फिल्म थी, राजीव खंडेलवाल के साथ में। नो वन किल्ड जेसिका बनाई थी, वो अच्छी बनाई थी। रेड इनकी अच्छी फिल्म है, बिल्कुल। मतलब ये कम काम किया लेकिन बनाते हैं, बिल्कुल, और अच्छी पकड़ होती है। तो दुआ है मेरी चले। देखते हैं डायरेक्टर के राजकुमार गुप्ता का जो अंक है नामांक 5, उसका बना 1 माइनस। उसके बाद में 8 सितंबर 1977। अब इनका जन्म और भूषण कुमार का जन्म एक ही साल हुआ है, जी हाँ, 2 महीने के अंतराल में, 2.5 महीने के अंतराल में। तो 8 सितंबर 1977 गुरुवार का जन्म है, तो अंक 3 गुरुवार के, तो 3 का यहाँ पर हो गया 3 प्लस मूलांक 8 कहाँ गया भाई, 8 का हो गया 1 माइनस, भाग्यांक 5 का हो गया 1 माइनस, आयु अंक 3 48वें वर्ष के कारण 3 का हो गया 3 प्लस। तो 3 और 3 6 में से हम 3 निकाल देंगे, 1 माइनस नामांक का, 1 मूलांक का, 1 भाग्यांक का। तो 6 में से 3 गए, 3 प्लस बचे, 3 प्लस बटे 5 यानी कि 0.6 प्लस।
अब निर्देशक ध्यान दीजिएगा, जब फूले का मैंने कहा कि डायरेक्टर का 2.16 आ रहा है, तब भी उस फिल्म का प्रेडिक्शन क्या था? कुछ नहीं होगा उसका, चाहे 3- कितनी था नामांक। कंट्रोवर्सी। हाँ। अब यहां निर्देशक तो आ रहा है 0.6+। चलिए, कलाकार अजय देवगन। ठीक है अजय देवगन जी। का नामांक 1 का 2+ हो गया। उसके बाद में 2 अप्रैल 1969 बुधवार का 5 है, 5 का हो गया 1-। मूलांक 2। अब मूलांक 2 कहाँ गया भाई? 2, अरे इधर आओ रे। 2 को मिलते हैं 4+। 2 को मिलते हैं 4+। भाग्यांक जी 4। 4 का 0। ठीक है। अब उसके बाद आयु अंक 97वें साल के कारण 3, 3 का 3+। तो अब ये देखिए कि 2 और 4 6 और 3 9 में से 1 माइनस गया तो 8 बचा अजय देवगन का। 8/5। 8/5 ठीक का मतलब क्या हुआ? 16×5 80, यानी 1.6+। ठीक है। अजय देवगन का कितना हो गया? 1.6+। 1.6 जी। हाँ, 16×5 80। उसके बाद अगर हम बात करें तो रितेश देशमुख के बारे में हम अलग से बात करेंगे ना, तब मैं एक जिक्र रितेश करूंगा। और वाणी पर बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हाँ। तो मैं जिक्र करूंगा इनकी स्पेलिंग का, लेकिन गणना तो कर ली, वो तो सुझाव जी जी देंगे ना। नामांक 1 का 2+ बना, और 17 अगस्त 1978 गुरुवार का जन्म है, तो गुरुवार के 3 को मिले 3+। मूलांक 8, अब 8 को मिला 1-। और भाग्यांक 5, 5 को भी मिला 1-। आयु अंक 2, 47वें वर्ष के कारण, तो 2 को कितने मिले? कहाँ गए भाई? 2, 2 को मिले 4+। तो इनके कुल मिलाकर हो गए 2, 3, 5 और 4 9 में से 2 गए, 7 बचे। तो इनके यहां पर हो गया 7+/5, तो 14×5 70, यानी कि 1.4+ इनका बना। 1.6 अच्छा अजय देवगन का, जी। 1.4 रितेश देशमुख का। वाणी कपूर नामांक 5 का बना 1-। ठीक है। उसके बाद 23 अगस्त 1988 मंगलवार का जन्म है, तो मंगलवार का 9 और 9 का बन गया यहाँ पर 0। 9 का 0। तो 9 का 0 नहीं, 9 का -1 है। -1, क्योंकि 3 को 2+ और 6 को 1-। 9 का यहाँ पर क्या होगा? -1। हाँ, तो -1। अब 5 का फिर 1 माइनस हो गया, और 3 का हो गया भाग्यांक 3 का 3+5 मूलांक है। आयु अंक 37वें साल के कारण से 1 है, उसका 2+ हो गया। तो प्लस कितने हो गए? 3 और 2 5+ हो गए, और 5+ में से 3 घटा दीजिए माइनस, तो ये 2+ हो गए। 2+ हो गए, ठीक तो है 2+/5 यानी कि 0.4+। वाणी ठीक है कपूर। ठीक है। जी अब जी। ध्यान ये दीजिए कि 1.6 अजय देवगन, 1.4 रितेश देशमुख, और 0.4 ये कौन है? 0.4 है वाणी कपूर। वाणी कपूर जी। वाणी कपूर, है ना। तो 1.6 और 1.4 तो 3 हो गए, तो 3.4/3 मतलब 1.01, ये इनका हाँ तीनों कलाकारों का आया। ठीक है। अब ओके। मैं आप और आदरणीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि प्रोडिक्शन के लिए ओवरऑल में चलें। तो ओवरऑल में फिल्म जी 2+ है ना, 2+। जी हाँ और हाँ हाँ। और उसके बाद में ये जो अपने कौन आए, प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर। निर्माता 1.4। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल हाँ ठीक है। हाँ। निर्देशक 0.6 आए, और कलाकार कितने आए? 1.01। हाँ ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सा पॉइंटों का मामला है, तो टोटल करने में क्या रहेगा? 1.01, तो ये आ गया 1। ठीक है। और 6 और 4 10, तो ये 0, और उसके बाद 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5.01/4। बिल्कुल। अब 5.01/4 देखें तो 1.2, 1 पॉइंट 2, 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 1 पॉइ
1.22 ये मामला बैठा। अब ध्यान दीजिएगा कि 1.22 की बात कर रहे हैं हम। अभी पीछे कुछ फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा। हमारे सामने फिल्म थी ज्वेल थी 1.67, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ जी, हमारे हाँ जी। सामने ग्राउंड जीरो थी 1.8। ज्वेल थी तो ये कहकर हम बच नहीं सकते कि वो तो ओटीटी पर है। अरे भाई, रिलीज का तो फ्लॉप ठीक और है, हिट का मामला होता है ना। और बिल्कुल, ग्राउंड जीरो क्या कहा था, प्रशंसा मिल सकती है लेकिन घाटे का सौदा। बिल्कुल, 1.8 और ये आइए 1.01। हाँ, देखिए इस फिल्म के अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म, सारा मामला, ये फिल्म पिटेगी। मतलब ये फिल्म ओके, निराश करेगी। मैं शब्दों को थोड़ा सा ऐसे कर दूं, जी, जी, निराश जी, हाँ, करेगी। हाँ, निराश हुँ, करेगी का मतलब ये कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छी हिट हो जाए, बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर ले, रेड वन की तरह, वन तो उसमें था ही नहीं, रेड की तरह कमाई कर जी, ले। जी, अब बिल्कुल, टू है तो वो वन है, लेकिन टाइटल में तो वन नहीं है ना। तो उसकी तरह बिल्कुल, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देखिए मित्र लिख रहे हैं कि सुपर डुपर हिट होगी, वो ठीक है, भावनाएं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक चीज़ है, और हाँ, भावनाओं की बात नहीं है। मैं तो बॉलीवुड का बिल्कुल, तो खैर छोड़िए, हिंदी सिनेमा का शुभचिंतक हूँ, हार्डकोर शुभचिंतक। मैं तो हाँ, हाँ, चाहता हूँ हाँ, हर फिल्म धमाका करे, लेकिन बतौर ज्योतिषी ठीक है, विवश हूँ जो आती है गणना। लेकिन यहाँ एक बात ये सही है, मित्रों को नहीं भूलनी चाहिए कि कुमार जी, मंगत जी, पाठक की जन्म दिनांक पूरी उपलब्ध नहीं है। जी, ये मार्जिन की शैतान में बात वही है हुआ भाई। था, हाँ, बिल्कुल, जब हम शैतान की गणना शैतान में, की थी हाँ, आपने, शैतान में ये, यही चीज आई थी और मैंने कहा था, मैंने कहा ये मार्जिन का बिल्कुल, मामला है। और रवि जी आपके साथ हुँ, बात करते हुए 1.25 साल हो गया मुझे प्रोडिक्शन करते। जी, जी, और आपको पता है एक बिल्कुल, शैतान फिल्म और छावा के अलावा, छावा में तो मैंने प्रार्थना की थी बिल कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए, छाव भगवान करे। हमारे एक तो साथी इसकी हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रिडिक्शन, तो हाँ, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है मामला। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें तो आपने खुद ही कहा था कि भाई हाँ, मैं चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, सारे लोगों के सारे नंबर नहीं मिलते हैं, हाँ, राजन ये भी सिंह एक फिल्म चीज की होती है। देखिए पहली बात है कि जी, जी, जी। छावा के वक्त में एक चीज ध्यान रखिए, मैंने खुद कहा था, हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, था कि भाई मैं चाहता हूं कि प्रभु करे कि ये मेरी भविष्यवाणी गलत हो और छावा खूब कमाए, बिल्कुल, क्योंकि ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। तो मुझे मुझे ना सही तो है, उसके गलत जाने का अफसोस और कुछ नहीं है, लेकिन शैतान फिल्म की भविष्यवाणी गलत निकली थी, मैं उसे गलत मानता हूँ। बिल्कुल, लेकिन हाँ, उसमें भी वही बात थी, कुमार मंगत पाठक के अंक पूरे नहीं है। अब जो है उसके बिल्कुल, हिसाब से तो यही है। तो यहाँ भी कुमार सही अंगद है। पाठक के जो अंक है उसके हिसाब से फिल्म जो है ना, देखिए फिल्म का नामांक हाँ, हाँ, 2+ है, हाँ, फिल्म को प्रशंसा मिलेगी, लोग ठीक है, कहेंगे फिल्म ठीक बनाई है। अच्छी या बहुत अच्छी का हुँ, छोड़िए, ठीक बनाई है। ठीक बनाई हाँ, है, हाँ, ये एक जोन, जैसे आप मुझे कहें मैं फिल्म देखने जाऊंगा, हाँ, किसके लिए? अजय हाँ, देवगन के लिए नहीं, वाणी कपूर ठीक के है, लिए नहीं, रितेश देशमुख के लिए नहीं, लेकिन ये जो फिल्म का जो ये कथानक है ना, डायरेक्टर, मुझे ऐसी फिल्में हाँ। आकर्षित करती हैं। और राजकुमार बल्कि गुप्ता, जैसा आपने कहा, अच्छी फिल्में बनाते हैं। राजकुमार गुप्ता एक ऐसे डायरेक्टर है जिनकी कसावट और पकड़ रहती है फिल्म पर। हाँ, मतलब मैं इन बिल्कुल, लोगों का फैन इसलिए हूं कि ये हिंदी सिनेमा में ऐसे निर्देशक चाहिए। ये दुर्भाग्य है, बिल्कुल। भगवान करे कि कुमार मंगत पाठक के जो शेष अंक हैं वे फिल्म के अनुकूल हों, और भले चाहे मेरी बात गलत निकल जाए। मैं तो फिर कह रहा हूं इस फिल्म के लिए भी मेरी भविष्यवाणी, क्योंकि बिल्कुल, अगर वे अंक पॉजिटिव हो और भी अच्छा हो, क्या फर्क पड़ता है अगर उनके अंकों के आधार पर एक फिल्म का प्रोडिक्शन गलत निकल जाएगा। लेकिन सोचिए ना, राजकुमार गुप्ता जैसे ऐसे लोग हैं कितने। अरे बॉलीवुड में तो लेस्बियन वाले और वो कौन कौन से पता नहीं गे गे फला फला, और वो सेक्स और बुरी तरह वो कपड़े होगा, ये भरा पड़ा है। उसमें राजकुमार गुप्ता और अपने वो क्या नाम था उनका, भूल गया मैं, सुभाष कपूर साहब जैसे लोगों को जी, प्रोत्साहन जी, मिलना चाहिए। ये कथानक लाते हैं, तो मैं तो देखने जाऊंगा। तो भले ही चाहिए अंक ये कह रहे बिल्कुल, हैं कि 1.01, यानी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर निराश करेगी, है ना। हाँ, हाँ, और हाँ, अगर हाँ, अगर ये फिल्म सुपरहिट हो जाती है, अच्छी कमाई कर लेती है, मेरी ये भविष्यवाणी गलत जाती है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि फिल्म ऐसी है कि जो देखने जाना चाहिए। हाँ, फिल्म के बिल्कुल, टाइटल बिल्कुल, को 2+ मिले हैं, ये पॉजिटिव की तरफ संकेत कर हाँ, रहा है। मैं ये भी बता दूं, ठीक बात है, पॉजिटिव की तरफ संकेत कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, और हाँ, हाँ, तो इसीलिए इस फिल्म को उतनी तो सफलता शायद नहीं मिले कि सुपर हिट हो गई, सुपर डुपर हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई। तो
अजय देवगन की फिल्म है और पिछली रेड वन को तो देखते हुए लोग उम्मीदें ज्यादा ही लगाए हुए हैं ना। उम्मीद बिल्कुल, तो इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी इन अंकों से तो होती दिख नहीं रही है। अब कुमार मंगत पाठक के अंक अगर वो बचे हुए अनुकूल हो तो बात दूसरी है, वो अब चूंकि है नहीं हमारे पास तो क्या कर सकते हैं। और एक और बात और है, हम ये जो भी जन्मांक जन्म विवरण लेते हैं ये इंटरनेट से लेते हैं। अब इंटरनेट पर अगर किसी का गलत हो, बीच में आपको याद होगा एक डायरेक्टर के, ये प्रोड्यूसर के बारे में बात हुई थी, तो अपनी बात हुई थी कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या गोविंदा और सुनीता आहूजा के बारे में बात हुई थी। हाँ, तो अपनी बात हुई थी। इंटरनेट पर कितने साल का अंतर आ रहा था, बिल्कुल, 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, 55वां मना रहे हैं, लेकिन एक आंकड़े में अलग है, एक में अलग है। तो भाई अब ये सब तो देखिए, इतना मार्जिन तो मित्रों क्षमा कीजिएगा, इतना मार्जिन तो रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए अब वो नहीं है भाई। अब कुमार मंगत पाठक मेरे आपके निजी तो है नहीं कि हाँ साहब आपकी असली जन्म दिनांक क्या है, 26 नवंबर, इतना उपलब्ध है, इतने से काम चला है। तो मित्रों से ये कह रहा हूं कि देखिए फिल्म अच्छी लगेगी आपको, फिल्म अच्छी लगेगी क्योंकि अंक 2 आ रहे हैं, 2+ नामांक, ठीक है। कलाकारों के जो है वो ठीक है 1.01 है, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के जो अंक आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कमाई शायद उतनी बड़ी नहीं हो जितनी बड़ी उम्मीद है। निराशा का मतलब क्या है, देखिए ध्यान रखिए रवि जी, आपके मेरे बच्चे ने मान लीजिए 10वीं में 95% लाया है वो, तो अब 12वीं में उम्मीदें क्या है, कम से कम 95 की तो है। सही है ना। लेकिन अब अगर वो 90 लाया है या 85 लाया है या 80 लाया है, चलिए 80 की बात करें, तो क्या निराशा नहीं है? बिल्कुल लगेगा, पिछली बार से कम लाया। मैंने ये नहीं कहा फिल्म पिटेगी, ध्यान ये दीजिए, मैंने कहा है सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर या बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी करना वहां निराश करेगी, मैंने ये कहा है। एक बात, दूसरी बात क्या है, 80% वाला बच्चा भी दूसरों से तो बहुत आगे है, 40, 50, 60% वालों से तो वो तो हमने, चूंकि उसने 10वीं में इतने लाया 95, तो हम उम्मीदें, रेड वन ने 100 करोड़ कमाई इसलिए उम्मीदें ज्यादा है। सही, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म जो है ना बॉक्स ऑफिस को गुलजार कर दे या वो बड़ी बड़ी उम्मीदें पूरी कर दे, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है इस फिल्म में। फिल्म में कसावट वगैरह और होनी चाहिए थी, या शायद अब ऐसी फिल्मों म्यूजिक के लिए तो जगह ही नहीं होती है। हाँ, इतना भी डाला है इसमें। हाँ जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक आध आइटम सॉन्ग डाला है, गाने वाने तो रखे हैं। वो तो क्या होता है कि वो सब्जी के साथ ढाबे वाला फ्री में प्याज और मिर्ची दे देता है। वो फ्री वाली प्याज और मिर्ची है। बिल्कुल, वो फिल्म का म्यूजिक होना, और अब क्या होते हैं, अब देखिए ये इस तरीके से आइटम सॉन्ग डाल देना, ये सब तो वही हो गया, कुंडी ने खड़का राजा सीधे अंदर आ, कितने घटिया तरह के यार, ये इतने गिरे हुए हैं हिंदी फिल्म वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर। वो थी ना फिल्म जिसमें चित्रांगदा था, ये था जॉन अब्राहम वाला, वडाला नहीं, लोखंड वाला, वडाला जी, वडाला। हाँ, उसमें अनिल कपूर और जॉन अब्राहम, ये कितना घटिया था। तो खैर कुल मिलाकर ये कि ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म इन अंकों के हिसाब से उतनी बड़ी उम्मीदें पूरी शायद नहीं कर पाए, पर मैं तो देखने जाऊंगा। आपसे एक छोटा सा एक पूछा है सवाल, तो आप छोटा सा एक जवाब दे दीजिए। हालांकि आपने जाट को लेकर कहा था कि फिल्म धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और बहुत बड़ा उसका वैसा नहीं होगा खूब कलेक्शन, लेकिन ये अपनी कमाई वगैरह कर लेगी, निकाल ले। इनका सवाल वही है कि लोग तो देखने आ रहे हैं मगर वो कलेक्शन उतना बड़ा क्यों नहीं दिख रहा है। हालांकि ये चीज प्रोड्यूसर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, पर मुझे आपका याद है कि आपने कहा था कि हाँ ये फिल्म चलती रहेगी धीरे धीरे, और चल रही है अभी भी। 2-2.5 महीने कहा था मैंने कहा था 2-2.5 महीने चलती रहेगी। 2-2.5 महीने, हाँ, क्या है, 1 महीना तो हो ही रहा है जी। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज आपसे और जो मित्र ने पूछा उनसे और सभी मित्रों से निवेदन करूं, गोल्डी की फिल्मों, विजय आनंद की फिल्मों के लिए कहा जाता था कि उनकी फिल्में धीमा स्टार्ट लेती हैं। हाँ, शोले शुरू में फ्लॉप थी, कुछ दिन फ्लॉप थी, मेरा नाम जोकर तो दोबारा रिलीज में जाकर हिट हुई। शोले शुरू में फ्लॉप थी, गाइड शुरू में फ्लॉप थी, बी.आर. चोपड़ा ने तो फोन करके कहा देव आनंद को, छोटे भाई ने बड़े भाई को बर्बाद कर दिया। लेकिन
कुछ दिनों बाद देखिए क्या है। पहली बात तो ये कि जाट फिल्म के जो कलेक्शन है वो आ रहे हैं, लेकिन जाट कोई बहुत धाकड़ कमाई नहीं कर रही है, छप्पर फाड़ कमाई। वो रोज थोड़ा थोड़ा भाई कमा रही है, और जो महीने कहा था ना हाँ कि 2-2.5 महीने चलेगी, तो 2-2.5 महीने में वो इतना कमा लेगी कि हिट कहलाएगी। अभी भी हिट कहला रही है, वो अभी भी हिट है, बिल्कुल अभी हिट है। लेकिन वो अच्छा, दूसरा क्या है, उसका मैदान खाली है, फूले गई, ग्राउंड जीरो गई। सही बात, अब बिल्कुल रेड सही आई तो बात। रेड अकेली पूरे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा पर छाएगी नहीं, बांटेगी थिएटर। हम्म। लगभग 40% थिएटर रेड को मिल जाएंगे, 30-40% थिएटर जाट को अभी भी रहेंगे, बचे हुए बीस केसरी पच्चीस टू भी पंद्रह चल रही है। प्रतिशत हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये जो वो भी मित्र ने चल रही कहा है धीरे ना, धीरे। हाँ। दूसरा क्या है कि देखिए बॉलीवुड है, अब सनी देओल के खिलाफ तो हमेशा से ये लॉबिंग रही है, उनके पिता उनके विरुद्ध, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जाट फिल्म हिट फिल्म है, बड़ी बड़ी हिट फिल्म है, और मानकर चलिए बिल्कुल। कि इसमें कमाई कुछ और ही होनी। हाँ, अब ये बात और है कि जाट के निर्माताओं ने सीक्वल 2 घोषित कर दिया, तो सीक्वल 2 तो मजाक की बात है, ज्वेल की पालो ने भी घोषित कर दिया। अब तो लगभग सभी लोग ये करने लगे हैं। जी। हमारे चैनल का तो यही है, तो न सीक्वल न प्रीक्वल। हर हफ्ते जो भी चीज आएगी उस पर हम बात हाँ, करेंगे। जी। तो हाँ, देखिए, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, इस फिल्म में लीड एक्टर भले ही अजय देवगन है, लेकिन अजय देवगन पर हम साल के शुरू में बात कर चुके हैं। उससे पहले भी उनके बारे में जब फिल्म आई, एक दो जी मौकों भर पर के बात कर हुई ली, है, आजाद के समय जी कर भर ली के। थी। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब से चाहूंगा कि रितेश देशमुख के बारे में, क्योंकि रितेश देशमुख का कैरियर जो है काफी इंटरेस्टिंग है। मराठी में भी काम करते हैं, मराठी में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में बड़े हिट रहे। उनकी लय भारी फिल्म आई थी, वो चमक गए उसमें जम के, और यहाँ भी खूब स्टेब्लिश है। अब हिंदी फिल्मों पे तो आ रहे हैं, हिंदी में भी वो बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। राजा शिवाजी करके उनकी फिल्म आ रही थी, आने वाली मतलब, छावा दर्शकों ने देखी। अब संभाजी महाराज की फिल्म, अब उनके पिताजी शिवाजी महाराज पर जो है रितेश देशमुख फिल्म लेकर आ रहे हैं, तो खुद शिवाजी महाराज बने हैं। तो मैं चाहूंगा आप रितेश देशमुख के बारे में, और उनके बाद में वाणी कपूर के बारे में, तो वाणी पे हम बाद में आते हैं, लेकिन रितेश देशमुख का कैरियर आपको जिस तरह से शेप लेता हुआ दिखता है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनके पिता बड़े राजनेता थे, भाई भी राजनीति में है, ये भी चुनावी रैलियों में जाते हैं, भाषण देते हैं। क्या कभी ये राजनीति में भी आएंगे, फिल्मों में आएंगे, तो अभी और कितना बाकी है। राजा शिवाजी जैसी ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं बतौर डायरेक्टर, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिए। रितेश देशमुख के जी मूलांक भाग्यांक की बात करूं, उससे पहले मैं जन्म दिनांक अभी दोबारा जिक्र कर दूं, फिल्म के समय किया था, जी 17 जी अगस्त जी 1978 जी। गुरुवार का जन्म है। मूलांक 8 है, 17 भाग्यांक दिसंबर 5 है। सर। जी हाँ, 17 सितंबर। हाँ, ये जी जो है जी ना, जी हाँ, जी। हाँ 17 दिसंबर 1978 का है, तो इसमें, जी। हाँ, एक मिनट, ये, अरे पेज भर गए, 2-2 पेज भर गए इस फिल्म में तो। इस फिल्म में 4 प्रोड्यूसर, फिर वो और ये सब करके वो भर गए, बहुत भर गए इसमें तो। 17 दिसंबर 1978 हो गया, तो मूलांक इनका जी 8 हो गया। और अगर भाग्यांक की बात करें तो 7, 3, 10 और 8, 18, 9 हो गया भाग्यांक। आयु अंक है वो जी 47वें वर्ष के कारण से 2 है। देखिए, सबसे जी। पहली बात है कि जब 8 और 5 का उल्टा योग होता है, पहले 8 फिर 5, तो ये बात तो सही है कि जब से रितेश देशमुख ने दाढ़ी रखनी शुरू की है, तब से इनकी हाँ सफलता का प्रतिशत बढ़ गया है, व्यापकता भी बिल्कुल। हुई है, बतौर आर्टिस्ट हाँ भी व्यापकता हुई है, बतौर जी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर व्यापकता मिली है। और मैं मित्रों को हाँ। बताना चाहता हूँ कि दाढ़ी वगैरह ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए और ऐसे ही नहीं कटवानी चाहिए। अब वो सीधे मेरे पर ही ओके। सवाल करेंगे, फिर आपने क्या सोचकर कटवा ली। उसके पीछे भी कारण है, जी जी ज्योतिष जी के जी कारण जी है। तो दाढ़ी जी। कब रखनी चाहिए, कब कटवानी चाहिए, इन सब बातों के पीछे बहुत होता है। तो रितेश देशमुख का आप और आदरणीय मित्र देखिए, जब से उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू की, उनका कलेवर ही बदल गया, करियर का, व्यक्तित्व का एक अलग बिल्कुल। आकर्षण, चार्म पैदा हुआ है। अभिनय में एक अलग तरह की धीरता, धैर्य, ठहराव आया है, व्यापकता आई है। उस आदमी के आंखों का जो चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया दाढ़ी रखने के बाद, सूर्य, वो अच्छा आकर्षक हो गया है।
और क्लीन शेव में ये बात नहीं थी। तो ये अंक मूलांक 8 और भाग्यांक 9 की बात आ रही है। अब मासांक 8 है, उसके बाद में अब यहाँ देखिए चलित अंक 1 और 4 है, वर्षांक जन्म का 7 है, मासांक 3, मासांक जो है इनका 3 है, बृहस्पति है। तो ये बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है इनकी। और चलित के अंक की अगर हम बात करें तो वो 3 है, ठीक है। अब वर्षांक 7 है, तो ये बृहस्पति अच्छा है, दिन अंक गुरुवार के कारण 3 है, तो अच्छा बोलते हैं, वेरिएशन वाला बोलते हैं। तो अच्छा एक और है, ये इनके मूलांक 8 और भाग्यांक 9 के साथ 3 की बात करें तो दो बातें आती है। ये अगर फटाफट फटाफट तेज तेज बोलेंगे तब भी मजा आएगा सुनने वालों देखने वालों को, बिल्कुल। और रुक कर अगर बोलेंगे धीमे धीमे एक भारी टोन में, वो भी बहुत प्रभावोत्पादक रहती है, खासकर दाढ़ी रखने के बाद। आप देखिए डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी है। हाँ, अरे बड़ी अच्छी है। आप देखिए कि रितेश देशमुख का भी जो ट्रेलर आता है, वो रेड मारने पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो अम्मा पूछती है कौन है, तो बोले अम्मा फला फला पहले ये थे, अब ये आए हैं, और ऐसे ऐसे वो देखिए उस बंदे का सामने का और फिर पीछे वो बोलने का जो लुक है, लुक और डायलॉग डिलीवरी दोनों न्याय करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसे होता है चेहरा कुछ और बोल रहा है, जवान से शब्द कुछ और निकल रहा है। आजकल तो सारे पिछले 15-20 साल से तो ऐसे ही भरे पड़े हैं, नेपो वाले सारे और दूसरे। लेकिन रितेश देशमुख दूसरा, ये बंदा राजनीति में कभी भी किसी भी समय आ सकता है। अच्छा, चलेगा, ठीक है। अगर ये बंदा कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है जी। भाई स्वाभाविक है, पिताजी अब इनके पिताजी अशोक चौहान की तरह तो थे नहीं कि पलटी मारी भाजपा में आए राज्यसभा चले गए। विलासराव देशमुख खांटी कांग्रेसी थे साहब, खांटी, बिल्कुल बिल्कुल खांटी कांग्रेस। और विलासराव देशमुख जो थे ना, ये मैं नाम नहीं लूंगा, एक बांके मुंह वाला भी है महाराष्ट्र में जो माफियाओं का संरक्षक माना जाता है, विलासराव देशमुख में वो बातें नहीं थी। और मैं तो उनकी कई बातें कोट करता हूँ कई जगहों पर लेक्चर भाषण देते समय। तो इनके साथ में जो स्थिति है रितेश देशमुख, ये कभी भी किसी भी दिन राजनीति में आ सकते हैं। करियर का जहां तक मामला है तो हाँ, करियर का जहां तक मामला है तो 8 और 9 मूलांक भाग्यांक के हिसाब से देखें तो 89 का आधा आप करेंगे तो कितना होगा, 45.5 ये क्रॉस कर चुके हैं। तो अगले 9 वर्षों में कभी भी राजनीति में आ सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से फिल्मों का निर्देशन करना चाहिए, लेकिन हिंदी की बजाय मराठी भाषाई, मतलब मातृभाषा, स्त्री अंक वाली फिल्म, इनकी मातृभाषा मराठी है, मराठी करें एक बात। लेकिन शिवाजी फिल्म तो हिंदी में ला रहे हैं, दोनों भाषाओं में ला रहे हैं, मराठी में भी और हिंदी में भी। मराठी में तो ठीक है चल जाएगी, हिंदी में ला रहे हैं। अब आप देखिए इनकी हिंदी की डायरेक्शन की पहली फिल्म, और एक वो जो लड़की थी जो क्रू का मेंबर थी, उसकी लाश मिली, कब मरी पता ही नहीं, कितने दिन से लाश पड़ी होगी, दुर्घटना हो गई ना। अच्छा, वो जो ये जो अभी शिवाजी जो राजा शिवाजी शूटिंग के सेट पर, हाँ, एक युवक की मौत हुई, एक युवक की मौत हुई उस दौरान। युवक है, युवती है शायद, युवक आया था, युवक है। अच्छा। जो भी हो, पर उनका क्रू का मेंबर ही था, वो क्रू का मेंबर था, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रू मेंबर, अच्छा वो भी लाश मिली 2-3 दिन पुरानी बताते हैं, मतलब 2-3 दिन तो पता ही नहीं चला कि वो मर गया, नहीं पता चला, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, फिर भी शिवाजी फिल्म को हिंदी में लेकर मैं उम्मीद रखता हूं चलनी चाहिए। उसका कारण क्या है, मैं चाहता हूं इसीलिए नहीं, ज्योतिष क्या बोले अभी मैंने, हाँ मेरी मर्जी क्या मायना है भाई, मैं बतौर फिल्म चिंतक दर्शक भले ही मर्जी बताऊं, लेकिन ज्योतिष के रूप में मेरी मर्जी क्या होती है। देखिए क्या होता है, जो मैंने कहा ना स्त्री अंक, स्त्री अंक यानी मराठी मातृभाषा के अंक, शिवाजी बिल्कुल बिल्कुल, मराठा, तो शिवाजी पर भी वो स्त्री अंक ही लागू होते हैं, शिवाजी फिल्म पर। इसीलिए हिंदी में भी शिवाजी फिल्म अच्छा चल सकती है। शेष तो कितना कमाएगी, कितना चलेगी, ये तो निर्भर करता है कि वो रिलीज का मामला क्या रहेगा। तो रितेश देशमुख देखे क्या करते हैं, RITEISH लिखते हैं। जी हाँ, मेरा सुझाव है कि इन्हें ये जो आई हटा करके S डबल कर देना चाहिए। मैं फ्री में सुझाव दे रहा हूं, पैसा नहीं ले रहा हूं। आई हटा कर डबल S कर दे,
ESS कर दें उसको, ठीक क्योंकि है। अभी क्या है, इनका नामांक 1 बन रहा है, वो मूलांक 8 के साथ 4 माइनस बनाता है। और एक होता है कप्तान का, 1 का अंक मतलब कप्तान जहाज का, कप्तान कप्तान सूर्य, टीम जी का, जी बिल्कुल। डायरेक्टर, करियर का, बाप होने का, ठीक है। पिता होने का, मुखिया होने का। हाँ, अच्छा, जब वो उसको आई हटा के एस करेंगे तो 2 अंक जुड़ जाएंगे, तो 1 का बन जाएगा 3। अब वो 3 इनके मूलांक 8 के साथ परस्पर मित्र है। 2 प्लस, अभी बना रहा 4 अच्छा, माइनस, फिर बनाएगा ओके। 2 प्लस, यानी 6 प्लस का अंतर पड़ जाएगा। 4 और 2 4 माइनस, तो राइट, पहले तो ये 4 आए, फिर 2 प्लस, बिल्कुल। 4 और 2 6 का अंतर, सोचिए कितना बड़ा। एक बात, दूसरी बात, वो जो 3 बनेगा ना, नामांक 3, इनका भाग्यांक 9 उसका परम मित्र है। मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा, यही कहना ठीक। चाहूंगा। बाकी अच्छे अभिनेता है और प्यारे, मैं हम्म। जिन्हें पसंद करता हूं। और मैं ये जी जी। कहूंगा कि इनके यहाँ कॉमेडी के अंक उतने अच्छे नहीं है। कॉमेडी में ठीक कहीं ना है। कहीं इन्हें समझौते करने पड़ेंगे, लेकिन अब दो दाढ़ी रखने के बाद ये कॉमेडी ना करें। कॉमेडी करने के लिए फिर इनको क्लीन शेव होना चाहिए। ये ज्योतिष बता रही है, मैं तो बोल रहा हूं। जी जी। लेकिन जो वो इनके तो है ही अभिनय में ये। व्यापकता, हाँ। जो व्यापकता आई है दाढ़ी रखने के बाद, वो व्यापकता और वो विस्तार बहुत अच्छा है। अच्छा एक्टर है, और आने वाले समय में, देखिए शुरू में तो इनको गौर से लिया ही नहीं जाता था, टाइम नहीं पास के लिए, रूप में बिल्कुल। लिया जाता था। आ गया सीएम का, एक्स सीएम का बेटा है, चलो। लेकिन दाढ़ी रखने के बाद इन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है, तो इन्हें गंभीर भूमिकाएं करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, जिस दिन दाढ़ी रखकर ये विलेन के रूप में आएंगे ना, ये अर्जुन कपूर, विनीत कुमार सिंह, तो साहब हिंदी हम्म। सिनेमा के, बॉलीवुड का, हिंदी सिनेमा का विलेन लौट आएगा, पारंपरिक विलेन लौट आएगा। तो इन्होंने फिल्म तो की थी एक विलन, की थी, की थी पर और उसमें बहुत हाइट अच्छे कम लगे थे कर दी खूब। ना। चली, खूब अच्छी हाँ, चली, फिल्म ने चल कमाई और की, बहुत पैसा पसंद, भी हाँ कमाया, फिल्म ने नाम भी कमाई कमाया। की। अब याद कीजिए इनको उसमें भी क्या लोगों था, ने पसंद किया। क्या बिल्कुल। गेटअप, दाढ़ी थी। उसमें, ठीक है, तो वो हाइट छोटी की थी, लेकिन फिल्म जो है वो पसंद किया था इनको उसमें। हाइट छोटी करने से बुध हावी हो गया, फिल्म ने कम कमाई की। कारण क्या, कैसे, बुध यानी अंक 5, वो अंक 5 इनके मूलांक 8, 8 5 का विरोधी है। वो अंक 5 इनके भाग्यांक 9 का घोर विरोधी है, 9 उसका विरोधी है। लेकिन अगर वो हाइट पूरी रख, मैं इस पे नहीं जा रहा कि डायरेक्टर की सोच पर, जी जी। लेकिन अगर हाइट पूरी रखी हाँ जाती तो हाँ अंक हाँ। 5 नहीं होता, तो फिल्म और ज्यादा हिट होती। नहीं, बिल्कुल वहां इन्होंने काम अच्छा अब किया मित्र था। कहेंगे कि पंडित जी आप तो स्टोरी में भी घुसने लगे। नहीं, आपने काफी अच्छे से बताया, और खास बात ये जो आपने बताई कि वो कभी भी राजनीति में आ सकते हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी, और आपने बड़ी बात कह दी इसमें। ये हमारे मैं, सिनेमा एनालिसिस वाले मित्र ने कहा है, वन करेक्शन, जी, रेड टू रिलीज इन टू 2018। अरे भाई, वो रेड टू नहीं, अरे रेड थी। नहीं, नहीं 2018 का नहीं। करेक्शन चलो हो सकता है कि हमने 19 हाँ बोला, ठीक 18 है। बोला, 18 हाँ, हो, वही लेकिन मैंने वो कहा ना, रेड वन 18 थी। 18 19 में कभी आई हाँ, थी, हाँ ये वही लेकिन ठीक है। आप भी एक करेक्शन करिए सिनेमा एनालिसिस की, वो रेड थी, रेड टू नहीं थी। जी अच्छा, हिसाब ये बराबर, हिसाब बराबर। जी साहब बराबर। ठीक चीज है। मित्रों का आनंद है। तो, जी, तो वाणी कपूर भी इस फिल्म में है, और मैं वाणी कपूर को जो है, जब से पहली फिल्म आई थी उनकी शुद्ध देसी रोमांस, तब से इंटरव्यू वगैरह भी लिए उनसे, बातचीत की पहली फिल्म के दौरान भी, बाद में भी। लेकिन पहली बार मिलने पर या पहली फिल्म में देखने पर लगा था कि इनमें जितने बहुत प्रॉमिसिंग है, वो सारा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद में ये फिल्म आते आते तो रेड टू के पहले तो जो पहलगाम वाली जो घटना हुई, इन्होंने वो पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ में अबीर गुलाल में काम किया, तो वो सारा हो जाए। अब वो फिल्म का बाइकॉट और बैन तो हो ही गया, लोग वाणी कपूर बाइकॉट भी चलाने लगे। लोगों ने कहा रेड टू का भी बाइकॉट करो। क्या ये उनके लिए एक, कहना चाहिए, टर्निंग पॉइंट जैसा होगा, जहां पे उनका करियर ही खतरे में पड़ जाएगा? अव्वल तो उठ ही नहीं पाया है, 1 दशक से ज्यादा हो गया। तो देखिए, ऐसा है रवि जी, हाँ। कि वाणी कपूर का मूलांक 5 और भाग्यांक 3 है। 5 3 का घोर विरोधी है, और 3 5 का मित्र है, अस्थिरता कारक है। नथुने चौड़े हैं, नाक चौड़ा है, चेहरा जी। चौड़ा है, सही है। लेकिन अभी 2 ढाई 3 2 ढाई साल में इन्होंने वो करवा ली,
चेहरे की कुछ नाक वाक सर्जरी के वगैरह जो साथ होता है, हाँ हाँ ठीक नाक है। के साथ छेड़खानी करके उन्होंने अंक जो है अपना भ्रष्ट करवा लिया। मुझे ओके। बहुत निराश किया इन्होंने। मैं इनमें बतौर फिल्म शुभचिंतक दर्शक मैं बहुत कुछ देख रहा था, लंबी ठीक है। दूरी, हाँ, बहुत समय बाद, लेकिन इन्होंने वो नाक भ्रष्ट करवा के बुद्ध खराब कर लिया। चौड़ाई, नाक की नोक बदल नहीं पाई लेकिन नाक की चौड़ाई खराब कर ली। ये क्या होता है रवि जी की हर हीरो हीरोइन या कलाकार जाए और वो सर्जरियां करवा ले तो ये ऐसे फिट नहीं बैठते। श्रीदेवी का उदाहरण सबके सामने, माधुरी, श्रीदेवी, ये सब। तो वाणी कपूर के मूलांक भाग्यांक की विधि से तो 35वें साल से इनका अगर कुछ कभी स्थान रहा है तो भी डाउनफॉल शुरू हो गया। ये तीसरा साल है, 35, अच्छा। 36, 35, तीसरा साल है इनका। हम्म, और लगभग इतने साल पहले ही उन्होंने वो करवाई चेहरे की सर्जरी, तो हाँ तब से इनका तो जी फिर जी खराब जी। ही चल रहा है। तो इन्हें तो ठीक है, टाइम पास कर रही है, क्योंकि इनके मासांक 8 है, अच्छा। वर्षांक 8 है, वो मूलांक 5 के घोर विरोधी है, चलितंक 5 के विरोधी है, नामांक 5 के विरोधी है। ऊपर से VAANI लिखती है वाणी कपूर, ठीक VAANI है। लिखती है, भाई क्या करती है। अब पता नहीं किस महान आदमी ने इनका नामांक 5 कर दिया। अब वो नामांक 5, चलितंक 5, मूलांक 5, ये 3-5 का मासांक वर्षांक 8 ये विरोधी है। भाग्यांक 3 हम्म। उनके साथ में 2 - 1 प्लस यानी 1 माइनस बनाता है। मंगलवार का जन्म है, दिनांक 9, वो नामांक 5 और मूलांक 5, चलितंक 5 के साथ 3 माइनस बनाता है। पता नहीं कौन महान आदमी था जो नामांक 5, अरे नामांक तो बदलवा लेते, उसे तो 1 कर लेते, 4 कर लेते। अब क्या करें, जो है हमने तो उसकी गणना की है, सुझाव दे दिया फ्री बिल्कुल में, इन्हें बिल्कुल भी बिल्कुल। बिना फीस लिए फ्री में सुझाव, अपनी वाणी से वाणी को सुझाव दे दिया। निराश, करियर कोई इस कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कोई जो करियर, आपने गणना की है उसमें उस हिसाब से कुछ नहीं है मतलब फिर। कुछ मतलब नहीं दिख रहा बदलाव मुझे कराने करियर। पड़ मतलब अगर बदलाव कराती हैं तो कुछ चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे मतलब फिर। देखिए, अगर बदलाव करवा कर वो पहले वाली स्थिति लाएं तो 50वें साल तक, यानी अगले 13.5 अच्छा 14 साल तक इनका कुछ न कुछ, और विशेषकर 9 वर्षों तक, 9 वर्षों तक, यानी ठीक। 46 हाँ हाँ। 45 46 साल तक इनका करियर किसी न किसी रूप में चलता रहता। लेकिन अब बात वही है ना, मैंने तो सुझाव दिया है, अब करें मेरे कहने से, अब मैं ये गलतफहमी तो नहीं पाल सकता ना। ठीक ठीक। मतलब उम्मीद ना रखी जाए, मतलब सीधी बात है, वाणी संभावनाशील बहुत कपूर यूं, थी हाँ यूं मगर। समझ लीजिए, हाँ। ग्रेसी सिंह भी नहीं बन पाएंगी। ग्रेसी सिंह को लगान नहीं तो मिली थी नहीं, सुपर हिट, कम से कम वो भी नहीं लगान, बन पाई। बिल्कुल ठीक बात, मुन्ना भाई बिल्कुल। मिली सुपर हिट, वो भी नहीं बन पाई। हाँ मतलब यूं समझ बिल्कुल। लीजिए, ये जो तारा सुतारिया और ये जो आए हैं ना, ये कुछ अच्छा अच्छा, जी जी इसी बिल्कुल, तरीके हाँ। से कब आई और कब चली गई पता नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। एक एक्टर की बात और कर लेते हैं जिसकी हमने कोस्टाओ जो आने वाली है Z5 पर, इस बार तो हम फिल्म पे तो नहीं जाएंगे मगर ऐसे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें है। ऐसे लगता है स्पेनिश फिल्म का नाम है या फ्रेंच बिल्कुल फिल्म बिल्कुल, का फिल्म फिल्म में उनका नाम शायद यही है, कोस्टाओ। नाम। तो हाँ ठीक है, वो जो भी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि इनमें भी बड़ी संभावनाएं देखी गई और कलाकार बहुत अच्छे हैं, इनकी कुछ फिल्में बहुत अच्छी, कुछ रोल बहुत अच्छे, लेकिन इधर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इनका डाउनफॉल चल रहा है। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में, कई फिल्में तो इनकी 2-2 4-4 साल से बनी पड़ी हैं, बिकी नहीं है, कोई रिलीज करने को राजी नहीं, खरीदने को राजी नहीं है। OTT पर भी आए तो फ्लॉप रहे, थिएटर्स में तो इनके नाम पे छोड़ ही दीजिए कि कौन देखने जाएगा आज की हालत में। पर्सनल लाइफ भी इनकी इधर काफी डिस्टर्ब रही है, इनकी पत्नी के साथ तलाक का मामला, अलगाव का मामला चलता रहा है। पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वो बवाल कटा उसके बाद से कि मतलब ये लगातार नीचे ही नीचे आते चले गए। कोई कहीं ठहराव की संभावना दिखती कि अब नवाज का जो डाउनफॉल है वो कहीं रुकेगा और जो पुरानी ग्लोरी है, जो कुछ अच्छा काम किया, वापस वैसा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि खास तौर पे इरफान जैसे एक्टर के नहीं रहने के बाद में, क्योंकि इनको और इरफान को एकदम बराबर रख के देखा जाता था, मगर मैं भी रखता था। इरफान के बाद में तो बिल्कुल हाँ, इनसे बड़ी संभावनाएं थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, मगर वो पूरा मामला ध्वस्त नजर आ रहा है आज की डेट। क्या लगता है इनके कैरियर एक तो यहाँ तक किस तरह से पहुंचा, कौन से नंबर्स थे जिन्होंने मदद की? क्योंकि रूप रंग की बड़ी बातें होती बॉलीवुड में, और होती कभी है। लोग सोचते थे कि नवाज की हाइट हेल्थ का आदमी,
कलर वाला आदमी, खुद वो भी कहते हैं कि भाई आप उम्मीद नहीं करते कि बॉलीवुड में कोई इसको हीरो बनाएगा, मगर वो बने, उन्होंने अपनी जगह बनाई, छाप छोड़ी, मगर उतना ही तेज डाउनफॉल हुआ। क्या वापस उसको कर पाएंगे? देखिए रवि जी, एक बात तो बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, आपकी फिजिक, जी, आपके शारीरिक ढांचे के हिसाब से कुछ तो बंदिशें आप पर लागू होती हैं, वो तो ठीक होगी। बात है, बिल्कुल। आप आमिर खान को आप आमिर खान को ये जो फिल्म, कल की फिल्म में अमिताभ बच्चन वाला रोल नहीं दे सकते। नहीं, नहीं दे सकते, बिल्कुल। अमिताभ वो तो है बच्चन ही को है। वो रोल मिलने में उनकी कद काठी का और आवाज का बहुत बड़ा योगदान है, और शायद वही कारण है, सिलेक्शन का कारण भी वही है। तो अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा का जो चरित्र मिला है, बिल्कुल। जो निभाया जी हाँ, इन्होंने, तो वो निश्चित रूप से उनकी कदकाठी और आवाज के कारण मिला है। तो ठीक बात आंखों है। के प्रभाव के कारण, तो आमिर खान को वो कैरेक्टर में जरा सोचकर देखिए। नहीं नहीं हो हो सकता सकता क्या? कोई। नहीं हो सकता बिल्कुल। भाई। हर आदमी की फिजिक के, आंखों के, आवाज के हिसाब से उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और इसमें वो आजकल एक हमारे जूठन चल रही है अंग्रेजी पाश्चात्य शब्दों की, क्या है, बॉडी शेमिंग। पता नहीं लोगों को क्या बीमारियां हाँ, लगी है। अरे भाई, समीक्षा और शेमिंग में अंतर होता है महानुभावों। बिल्कुल। कुछ अकल से काम लिया करो। जब विश्लेषण करते हैं तो बॉडी शेमिंग नहीं, उसे समीक्षा कहते हैं। बॉडी शेमिंग कहते हैं जब शरीर के आधार पर किसी का उपहास उड़ाया जाए, मजाक बिल्कुल। उड़ाया जाए, बनाया जाए नहीं। अब यहाँ भी अलग होता है, मजाक करना, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। मैं तो भाषा का प्रोफेसर रहा हूं, तो जानता हूं बेहतर। देखिए, नवाजुद्दीन जी, सिद्दीकी 19 मई 1974 रविवार का जन्म, मूलांक के भाग्यांक 9, और वो भी 19 में भी 1 और 9 बैठे हैं। तो ये तो तय है, जीवन में धाकड़ करियर बनना था, वो 1 और 9, सूर्य और मंगल की युति, वो ठीक। जब जो चलित में प्रबल हुई उसने दिया। और आप ध्यान दीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो विलेन, पुलिस वाले, गुंडे, बदमाश, हाँ, इस तरीके से मंगल प्रधान भूमिकाएं की, वो ज्यादा पसंद की गई। रोमांस वोमांस का बिल्कुल। मामला इतना पसंद नहीं नहीं, आया, नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं आया एक है ना, किसी को। सूर्य उसके साथ भाग्यांक 9 मंगल बैठा है, और ऊपर से 19 तारीख में भी 1 के साथ 9 बैठा है। ठीक। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था मैंने चौकीदारी भी की है। हाँ, चौकीदार की हाँ, ड्रेस क्या होती है? एक अलग तरह की खाकी ड्रेस होती है, मंगल। बिल्कुल। खाकी, बोलचाल में खाकी किसे कहते हैं? पुलिस को। पुलिस को। अंकों ने तो कमाल दिखाया अपना। और 19 2 38, 38 का मतलब अभी हम देखें तो 13 साल पहले, यानी कि 2011-12 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या थे, आज क्या है? यही 13 साल रहे इनके प्रमोशन के, 13-14 साल हाँ, हाँ, भाई यही रहे। 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, वहां से उठे जबरदस्त। बस वही है। तो उसके अब बाद आप से उनका देखिए ना। कैरियर। हाँ, तो मूलांक भाग्यांक विधि का दोहराकरण करें तो 19 2 38, मूलांक 1 भाग्यांक 9 19, 1 और 9 19 2 38, तो 38वें साल से इन्होंने जिंदगी में खेल खड़ा करना शुरू कर दिया। मतलब 2011 के लास्ट और 12 के बीच में, वहीं से इनका बिल्कुल। बना है। हाँ, हाँ, तो अभी बिल्कुल, क्या बिल्कुल 51वां सही है। साल 6 का अंक चल रहा है, 19 57। अभी इन्हें अगले इस साल समेत 6 साल और 57वें साल तक फिल्मों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अब क्या है, एक चीज, एक इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनकी आवाज है। ठीक। मगर इन्होंने क्या किया, उस आवाज को ही अपनी खासियत बना ली, उसी के रेंज में डायलॉग डिलीवरी करते हैं। हाँ, देखिए, श्रीदेवी की तो ओरिजिनल डबिंग चांदनी से शुरू ही कचरा था उनकी आवाज में। तो रानी मुखर्जी की ठीक है। आवाज सुन के भगवान क्षमा करे, कानों को बड़ा बिल्कुल। दर्द होता था, है ना। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी आवाज की रेंज पहचानी, और उस रेंज में ही डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। ये पृथ्वीराज कपूर की आवाज कोई मीठी प्यारी बढ़िया नहीं थी, लेकिन सब जानते कि मुगले आजम में उनकी आवाज के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब ध्वस्त सही हो है। गए। उनकी आवाज, वही आवाज, काम इस तरीके से ठीक। लिया, काम इस तरीके से लिया, तो माइनस पॉइंट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। तो इसलिए अभी 51वां चल रहा है, 57वें साल तक इनका करियर अच्छा है। अब ध्यान दीजिए, ओके। 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में अंक होता है चलित में 6, और ये जो 6 का अंक है, इनके मूलांक 1 का विरोधी है, इनके भाग्यांक 9 का परस्पर विरोधी है, 2 माइनस बनाता है। और 19 में जो 1 और 9 है, उनके साथ भी ऐसे ही विरोधी है, तो 3 और 3 6 माइनस बनाता है। शुक्र
मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंच की मर्यादा है, जी जी लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खान पान में वो चीजें भ्रष्ट शुक्र वाली हैं, वो भी आवाज में साफ झलकता है। और मैं तो आवाज सुन के बता दूं कि किस व्यक्ति का क्या खान पान है। तो खैर विश्लेषण की बात है, तो जी लेकिन जी सुझाव ये दूंगा कि नवाजुद्दीन को उन चीजों की अधिकता से बचना चाहिए जो भ्रष्ट शुक्र वाली है, जो संकेत मैं यहां कर रहा हूं, बचना चाहिए। अन्यथा ये होगा कि 60वां साल आते आते इनका स्वास्थ्य जो है वो जवाब दे देगा। 58 57 तक तो बढ़िया अच्छा बता ही रहा हूँ, 58 59 में थोड़ा संकेत मिलेगा, और 60 से 69 में फिर वो शरीर जो है वो ढीला पड़ जाएगा। जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई आपने तो कहा कि जो गणना आपकी बता रही है कि 2011 के आखिर से लेके 12 तक ये उठान पे आ गया इनका करियर, और बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी जी फिल्में दी इन्होंने। जी जी। लेकिन इधर पिछले 4-5 सालों में इनके साथ भी वही हुआ कि इनका कैरियर लगातार डाउनफॉल दिखता है, क्योंकि उसमें भले ही समय अच्छा है, अब चाहे आप हम वैसे देखें तो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कह लीजिए या जो भी चीजें हैं, एक के बाद इन्होंने फ्लॉप फिल्में देते रहे। इनकी फिल्में जो है बनकर तैयार हैं, कोई प्रोड्यूसर हाथ लगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगाने को राजी नहीं। ओटीटी पर फिल्में रिलीज हुई, नहीं देखेगी, थिएटर में आने वाली फिल्में जो है वो नहीं आ रही, आई तो नहीं चली। ये क्या चक्कर है? क्या ये वाला मामला रुकेगा? फिल्में करते रहना अलग बात है, लेकिन दर्शक उसको स्वीकार करेंगे, या इनका देखिए वो ऐसा है, स्टारडम, वो चमक हाँ लौटेगी थोड़ी सी? जी। हाँ, देखिए 19 हुए 38 प्लस 9 47, यानी कि ये 5वां साल है ठीक। इनके इनके जो आप बता रहे हैं ना, ये विषमताओं प्रतिकूलताओं का ये 5वां साल है जो लगातार चल रहा ओके। है। ठीक है। 2021 से लेके ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल। 4 साल वो हो गए, 5वां ये 5वां साल है कि इनके लिए हाँ ऐसी विषमताएं आई हैं। और यही 5 साल है, 5वां साल है हाँ कि इनके दाम्पत्य में भयंकर, परिवार और दाम्पत्य दोनों में भयंकर समस्याएं, पुलिस केस और बिल्कुल। गिरफ्तारियां और प्रेस में बदनामी, लोगों में बदनामी, हाँ यहां तक सारी बातें हो चुकी है और अभी भी हुई चल है। रही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कहा सिर्फ करियर में ही नहीं है, आपने एक प्रश्न अच्छा उठाया, निजी जीवन, पारिवारिक जीवन में, यानी हर जी। तरह से ये इनके, जो मैं कह रहा हूं ना, ये 5वां साल, पिछले 4 साल और ये सारा खराब चल रहा है। कारण क्या है? कारण ये कि 47वें वर्ष में इनके राहु और केतु साथ में आए थे। अच्छा। अब वो जो राहु है उसका विरोधी इनका मूलांक 1 है, केतु है उसका विरोधी इनका भाग्यांक 9 है। मतलब ये हो गए, दो लोग ये दो लोग वो, तू उसे गोली मार मैं उसे मारता हूं, तो दोनों ने दोनों को निपटा दिया। और वो इनके मूलांक और भाग्यांक, जो मालिक है यार व्यक्तित्व के, कृतित्व के, जीवन के, भाग्य के, परिवार के, दाम्पत्य के, समाज में वजूद के, उस वही नष्ट हो गए। तो सबसे बड़ा अटैक 47वें साल का मतलब क्या हुआ कि 2020 से ऐसा शुरू हो गया खेल। वही बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से और अभी भी मैं चेतावनी सूचक शब्दों में कह रहा हूं कि मां बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी चाहे किसी भी धर्म के, मजहब के हों, उनकी शरण में जाएं तो अभी भी इनका परिवार दाम्पत्य का मामला सेट बैठ सकता है। और उसका सपोर्ट जो है शक्तियों का, सकारात्मक शक्तियों का, वो करियर में मिल सकता है, बहुत लाभ दे सकता है। अन्यथा इनका दाम्पत्य टूटेगा, इनका परिवार टूटेगा, अभी मुकदमेबाजियां, अभी गिरफ्तारियां, और अभी बदनामियां, बदनामी नहीं बदनामियां और होनी है। हाँ, उसकी वजह से करियर में भी नुकसान आएगा। नकारात्मक ऊर्जा, एक कमरे में आग लगती है तो उसकी आग और उसकी बदबू, उसका धुआं दूसरे बिल्कुल। कमरे में परेशानी करता है। तो कहीं ना कहीं करियर में, जो मैंने कहा है 57वें साल तक समस्याएं, सफलता है करियर में, उसका प्रतिशत कम होगा। और ऊपर से वो भ्रष्ट शुक्र वाला खान पान और वो चीजें मैं बता ही चुका हूं। तो ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अच्छा कलाकार है, पर इन बातों का हाँ अगर ये बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। रखेंगे, हाँ। अच्छा, इन बातों का, मां क्योंकि बगलामुखी विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं। अन्यथा जो बड़े बड़े झटके, अभी तो लगने, अभी तो ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है पूरी। ये 4 साल और कुछ महीने तो सिर्फ हम्म। ट्रेलर है। अभी इन 4 साल और कुछ महीने में 4.5 साल और पड़े हैं। क्या होगा?
इसका मतलब है कि इनको सावधान होके जो चीजें आप बता रहे हैं उससे करना चाहिए, वरना क्योंकि देखिए कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक है, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक बहुत खास जगह है, जिस तरह से उन्होंने जगह बनाई है वैसा दूसरा उदाहरण दूसरा हमें नहीं मिलता नहीं है, है बिल्कुल नहीं है। है ना? तो और अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि ये 57 ईयर्स 58 ईयर्स तक अगर ये कुछ अच्छी चीजें सिनेमा को दे सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें भी तो सही होना चाहिए। देखिए टैलेंट बहुत है इनमें, और टैलेंट तो विनोद कांबली में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा था भाई, सब जानते और मानते हैं। विनोद हाँ, ये कांबली बात ने सही है, सब जब तक खेल बिल्कुल। रहे थे सचिन से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड था उनका, दोहरा शतक, अलाना फलाना ढिकाना, हाँ औसत और हाँ, स्ट्राइक रेट। बिल्कुल। लेकिन आज कहाँ है दोनों, एक पाताल के भी 7वें पाताल में, एक आसमान के 7वें आसमान पे, 14 का अंतर है आकाश पाताल का। टैलेंट अलग चीज है, पुरुषार्थ टैलेंट और अलग चीज प्रयास दूसरी बात है। है। ठीक है, आपने बताई ये चीजें, मुझे लगता है ये उन तक पहुंचेंगी, और जो आपने कहा है वो उस पर अमल भी करेंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं, एक अच्छे कलाकार हैं वो, बिल्कुल। तो आज भी आपसे काफी समय ले लिया हमने, नहीं करते करते भी, और दिल है कि मुझे मानता लगता है नहीं। दिल है कि मानता नहीं। मुझे लगता है दर्शकों को भी आनंद आया होगा, और अब सबकी नजर जो है रेड 2 पे रहेगी। तो हम फिर अगले हफ्ते जरूर डिस्कस करेंगे कि भाई जो आपने रेड 2 के बारे में कहा वो किस तरह से हमें दिख रहा है आगे फलीभूत होते हुए। मैं तो चाहता तो हूँ ऐसी फिल्में चले, बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं। देखिए हर हफ्ते जब फिल्म आती है हमें, ऐसी हम बड़ी फिल्में तो उम्मीद से चलनी देखने चाहिए। जाते कचरा फिल्मों में हैं। तो मैं चलनी मुंह नहीं खोलता, लेकिन छावा में मैं गलत हो गया कोई चाहिए। फर्क नहीं पड़ा, मुझे अफसोस नहीं है। शैतान जी। का है लेकिन वहां गलत थे, मगर ऐसी फिल्में, क्योंकि ये फिल्में है ना, हाँ, ये बॉक्स ऑफिस पर बांधती है, देखने को बिल्कुल। मजबूर। कथानक के साथ हम चलते हैं, अरे कथानक छूट सॉरी। गया, कहानी छूट गई, हम ये बिल्कुल देखते हैं, अरे कहानी एक टक देखते हैं। हम्म, बॉक्स ऑफिस पर नहीं, तो, लेकिन प्रार्थना करते हैं इतना तो कमा ले ये बिल्कुल। फिल्म की भाई, कम से कम प्रोड्यूसर रेड 3 की बात कर ले। चलिए ये अच्छा है। तो मुलाकात होती ही फिर सर अगले हफ्ते आपसे, शुक्रवार मंगलवार को अगले। क्षमा चाहता हूँ। छह चलिए जी, 6 मई को, 6 मई को। 6 मई को, बिल्कुल, हाँ, है ना। प्रणाम। बिल्कुल। ठीक, जय श्री जय श्री राम। राम। प्रणाम। जय